हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीप एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक हॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है बटरफ्लाई। ये मूवी 1982 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है कैडी। दरअसल में अपने घर से भाग कर आई है और ये दूसरे शहर जाना चाहती है। ये रोड पे खड़ी होकर बस का इंतजार करती है, तभी एक ट्रक आता है और ये उस ट्रक में बैठकर आगे चलती है। ये दोनों जब ट्रक में बैठे होते हैं तो ड्राइवर की नजर कैडी के टांगों पे पड़ती है जो बहुत खूबसूरत होती है। ड्राइवर कैडी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। ड्राइवर कहता है हम किसी ऐसे जगह जाएंगे जहाँ कोई ना हो, और वो एक सुनसान जगह अपना ट्रक रोक देता है। तभी कैडी उसके साथ इंटीमेट होने का बहाना करके भाग जाती है। कैडी वहाँ से जब आगे जाती है तो उसे एक घर दिखाई देता है। अगले सीन में कैडी हमें उस घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम जैस होता है। जैस कैडी से पूछता है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कैडी जैस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी जैस कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। दरअसल में जैस यहाँ अकेला रहता है क्योंकि उसकी बीबी बिल मॉर्गन उसे 10 साल पहले अपनी 2 बेटियों के साथ छोड़कर जा चुकी है। जैस यहाँ मिस्टर गैलेप्स की बंद पड़ी सिल्वर माइन फैक्ट्री की रखवाली करता है। कैडी जैस को बताती कि मैं घर से भाग के आई हूँ और मैं तुम्हारे घर कुछ दिनों तक रहना चाहती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे होते तो पता चलता है कि कैडी जैस की ही बेटी है। जैस उससे पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। कैडी बताती है कि मैं स्कूल के दौरान प्रेग्नेंट हो चुकी थी और घर पर सब लोग मुझे टॉर्चर करते थे, इसलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ आई हूँ। क्या मैं कुछ दिन तक यहाँ रह सकती हूँ। जैस मना कर देता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। फिर कैडी उसे मनाती है और जैस मान भी जाता है। कैडी जब रात को नहा रही होती है तो जैस की नजर पर्दों की परछाई पे पड़ती है। अगले दिन कैडी हमें चांदी की खदान के पास दिखाई देती है। तभी वहाँ से जैस आता है और वो उससे कहता है कि अब इस खदान में उतनी चांदी नहीं रही जितनी पहले निकलती थी, इसीलिए अब हमें इसे बंद करना पड़ा। कैडी जैस से कहती है कि इसमें इतना चांदी तो हो गई कि जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके। तभी कैडी से जैस कहता है तुम यहाँ किस लिए आई हो। चांदी के लिए। बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। तो कैडी कहते हैं कि हाँ मैं बुरी हूँ और मैंने बुरा किया तो मुझे एक अच्छी चीज मिली, मुझे एक बेटा मिला, और मेरे इस बच्चे का बाप सिल्वर माइंड के मालिक का बेटा ही है जिसका नाम वॉच है, जिसने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है क्योंकि मेरा सरनेम टेलर है, और मुझे अगर अपने बेटे के लिए कोई बुरा काम करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी। जैस कैडी का हाथ पकड़कर उसे चर्च ले जाता है। जब ये दोनों चर्च पहुंच जाते हैं तो इन्हें एड लेमी मिलता है जो कि एक सिल्वर माइंड्स की रखवाली करता है। चर्च में गिल स्पाई कैडी की स्टोरी सबको सुनाता है। कैडी इसे सुनकर वो बाहर चली जाती है। जैस उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम मत जाओ, लेकिन फिर भी कैडी नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जैस कैडी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके घर के सामने एक कार आती है जिसमें से कैडी उतरती है और वो कार आगे चली जाती है। जैस उससे पूछता है कि उस कार में कौन था, तुम उसे कैसे जानती हो। कैडी कहती है कि मेरी दोस्त का भाई है और वो मुझे यहाँ छोड़ने आया था। कैडी जब रात को सो रही होती तो जैस आता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ रह सकती हो। जैस कहता है मैं कल जैसे अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। कैडी कहती है नहीं मैं कल घर जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जैस उसे मनाता है कि नहीं तुम्हें यहाँ रुकना होगा और कल से हम खदान की शुरुआत करने वाले हैं। ये सुनकर कैडी बहुत खुश हो जाती है और वो रेडी हो जाती है वहाँ रहने के लिए। अगले दिन ये दोनों खदान में खुदाई का काम शुरू कर देते हैं और इन दोनों को वहाँ काफी खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। ये दोनों थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। कैडी जाते ही सो जाती है। जैस उसे जगाता है कि मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, तुम जाकर नहा लो। कैडी जैस के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने लगती है। वो जैस से कहती है क्या तुम मेरे पीठ की मालिश कर सकते हो। जैस जब कैडी की पीठ की मालिश कर रहा होता है तो उसे अच्छा लगने लग जाता है, उसे ऑर्गेज़म फील होने लगता है और कैडी को भी अच्छा लगने लग जाता है। जैस अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैडी कहती है नहीं तुम्हें ऐसा करना होगा। वो कहता है कि नहीं ये गलत है, तुम मेरी बेटी हो। वो कहती है कि मैं एक औरत भी हूँ, और फिर जैस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये दोनों फिर से जब खदान की खुदाई कर रहे होते तो उन्हें काफी चांदी मिलती है और कैडी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खदान के बाहर हमें एड दिखाई देता है जो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन जब ये दोनों चांदी बेचने के लिए शहर जाते हैं तो कैडी एक ड्रेस के दुकान के सामने उतर जाती है। वो जैस से कहती है तुम जाकर चांदी बेच कर आओ, तब तक मैं यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ। जैस जब वापस आकर दुकानदार से पूछता है तो उसे पता चलता है कि कैडी एक बार में जा चुकी है। जैस जब बार के अंदर जाता है तो देखता है कि कैडी किसी लड़की के साथ शराब पीते हुए डांस कर रही है। वो कैडी से कहता है कि तुम घर चलो। कैडी कहती है मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा भी दिल करता है कभी कभार अच्छी फीलिंग्स रखने का, और कैडी ये बात कहकर चल देती है। तब जैस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो तुम चाहती हो।
कैडी खुश हो जाती है और वो तैयार हो जाती है। अगले ही पल जेस को सब लड़के मारने लगते हैं जो कैडी के साथ डांस कर रहे थे। कैडी कहती है कि उसे छोड़ दो, वो उन सब लड़कों को भगा देती है। अगले ही पल हमें दोनों कोर्ट में दिखाई देते हैं जहां इन दोनों पर $12 का फाइन लगता है। और ये दोनों जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ कैडी की बहन जेनी दिखाई देती है जो कि कैडी के बच्चे को लेकर आई है। कैडी जब अपने बच्चे को जेस के पास लेकर जाती है तो जेस वहाँ से चला जाता है। अगली रात जब जेस कैडी के बेटे को खिला रहा होता है तो उसे एक बर्थ का निशान दिखाई देता है जो कि बच्चे के पेट पे बना होता है। जेनी आकर कहती है कि वॉच उससे शादी करना चाहता है, वो उसे कल लेने आ रहा है। और अगले दिन जब वॉच आता है तो कैडी उसके पास भाग कर जाती है। वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब वॉच मनाता है तो वो मान जाती है और दोनों राजी हो जाते हैं। फिर वॉच घर जाता है और सबसे माफी मांगता है और वो सब लोग उसे माफ भी कर देते हैं। रात को जब ये लोग घर पे बैठे होते तो वॉच कैडी से कहता है कि हम 2 दिन में शादी करने वाले हैं। अगले ही पल एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसमें लिमी होता है। दरअसल में पहले जेस का दोस्त हुआ करता था। ये लोग जब कार में जाकर देखते हैं तो उसमें जेस की वाइफ भी दिखाई देती है जो कि लिमी के साथ होती है। दरअसल में जेस की बीवी इन सबसे मिलने आई है, वो काफी ज्यादा बीमार है। उसके बाद जेस रूम से बाहर आ जाता है। जेस के आने के बाद लिमी अंदर जाता है। मॉर्गन लिमी को मारने के लिए एक पतली सी चीज लेती है, तभी लिमी उसे मार देता है। अगले दिन फ्यूनरल के दौरान जेस को खबर होती है कि शायद एड को खदान के बारे में पता चल चुका है और वो भागकर खदान में जाता है। वहाँ उसे मॉग दिखाई देता है। मॉग यहाँ खदान की खुदाई कर रहा होता है और वो चांदी की चोरी कर रहा होता है। तभी इन दोनों में एक तगड़ा बहस होती है। तभी जेस की नजर उसके बर्थ मार्क पर पड़ती है। ये शायद कैंडी के साथ इंटीमेट हुआ है और ये कैंडी का बच्चा शायद इसी का है। और इसी गुस्से में जेस मॉग को गोली मार देता है। मॉग जेस से कहता है कि ये बर्थ मार्क सिर्फ लड़कों पे आता है ना कि लड़कियों पे। कैंडी तुम्हारी लड़की नहीं है, वो मेरी लड़की है। और जेस अपने आप को बचाने के चक्कर में मॉग को खींच कर लेकर जाता है, एक गहरी गुफा में फेंक देता है और फिर जिससे मॉग की मौत हो जाती है। अगले दिन जेस वॉच के घर जाता है और उससे कहता है कि वो मेरी बेटी नहीं है क्योंकि मॉग ने बचाया कैडी उसकी बेटी थी। क्योंकि कैडी के बेटे के पेट पर जो बर्थ मार्क है वैसा ही मॉग के पेट पर बर्थ मार्क है। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप कैडी से दूर ही रहें तो अच्छा होगा क्योंकि मैं कैडी को बहुत चाहने लगा हूँ और मैं उसे पाना चाहता हूँ। अगले दिन कैडी और वॉच की शादी का दिन आ जाता है। कैडी फुल तैयार होकर वॉच का इंतजार करती है लेकिन वॉच नहीं आता। उसे इंतजार करते करते काफी टाइम हो जाता है। वो उदास होकर बैठ जाती है। रात को जब वे दोनों डिनर कर रहे होते तो जेस कैंडी के टांगों पर हाथ रखता है और वो उससे कहता है कि चलो हम फिर से खदान की खुदाई करते हैं। और कैंडी इसके लिए मान भी जाती है। अगले दिन जब वे खदान की खुदाई के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे होते तो कैंडी गिर जाती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और ये सब छुपकर एंड देख रहा होता है और ये खदान में जाते खूब इंटीमेट होते हैं। अगले ही पल जब ये दोनों खदान से निकल रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि पुलिस आ चुकी है। इनके साथ एंड भी होता है। पुलिस जेस से कहती है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है इंसेस्ट का। इंसेस्ट का मतलब होता है अपनी फैमिली में किसी के साथ नाजायज संबंध रखना। और फिर पुलिस जेस को अरेस्ट करके ले जाती है। अगले दिन हमें कोर्ट में एड दिखाई देता है गवाही देते हुए। जज जेस से कहता है तुम दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि तुमने प्रकृति के खिलाफ गंदा काम किया है। जेस जज से कहता है कैंडी के साथ मैंने जबरदस्ती की है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे सजा नहीं होनी चाहिए। कैंडी जज से कहती है कि हम दोनों की इसमें मर्जी थी, किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। इधर जब जज सजा सुनाने वाला होता है तो जज उठकर खड़ा होता है और कहता है कैंडी मेरी बेटी नहीं है, वो दरअसल में मॉग की बेटी है क्योंकि उसके पेट पर जो बच्चे का बर्थ मार्क है वैसा ही बर्थ मार्क मॉग के पेट पर है। और अगले ही पल जाकर वो एंड का शर्ट फाड़ देता है और वो बर्थ मार्क दिख जाता है। दरअसल में एंड और मॉग दोनों सौतेले भाई हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेस कैंडी के साथ एक दूसरे शहर में चला गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।